प्रियात्मन, आज एक बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी आपके समक्ष रख रहे हैं। और इसके पहले ही बहुत सा आपके अब तो गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और ये प्रेरणाप्रद जो आज ये कहानी आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसको बच्चों को बारंबार, खुद अपने भी बारंबार सुनिए, बच्चों को भी बारंबार सुनाइए। और ये प्रेरणाप्रद जो कहानी है, जीवन में एक नया नया ये जोश, नया ऊर्जा और नए भाव का संचार करेगी। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक वो वृद्ध ब्राह्मण थे और वो अपने बेटे से कहे कि बाजार से कुछ फल लाओ। तो कुछ पैसा दिए और बच्चा बाजार में वो फल लेने के लिए गया। तो जब बाजार में जा रहा था तो वो देखा कि कुछ बच्चे वो जिनको उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है और वो भूखे प्यासे हैं, रो बिलख रहे हैं और उनके वस्त्र के नाम पर उनके शरीर पर कुछ भी नहीं है और वो भूखे प्यासे बिलख रहे हैं। तो वो बच्चा वो जो पैसा फल के लिए जो पिता ने दिया था, वो पैसा उन बच्चों में बाँट दिया और उस पैसे से वो बच्चों ने अपना कुछ खाने की सामग्री और कुछ जो भी कुछ उनको आवश्यकता थी, वो अपना वो सब उससे प्राप्त किए। और बच्चा वो बच्चों जो ये पैसा अपना उन गरीब बच्चों में जो रो रहे थे, बिलख रहे थे और वो परेशान थे, बच्चा देख कर के उनके कष्ट को वो सोचा कि अच्छा होगा कि इन बच्चों में ही पैसा बाँट दें। तो बाँट करके और वो खाली हाथ वो घर वापस आता है। तो खाली हाथ घर वापस आता है तो उसके पिता पूछे, बेटा फल कहाँ है? तो बच्चे ने कहा कि पिताजी, वो आज हम आपके लिए अमर फल लाए हैं। तो पिता बोले कि दिखाओ अमर फल कैसा होता है? तो वो बच्चे ने कहा कि पिताजी ऐसा है कि कुछ जब मैं मार्केट में जा रहा था बाजार में, तो कुछ मैं रास्ते में वो ऐसे बच्चों को देखा जो रो रहे हैं, भूखे हैं, तन पर वस्त्र नहीं है और भूखे प्यासे हैं, तो हमने वो पैसा उन लोगों में बाँट दिया। और जैसा कि आप पहले बहुत शिक्षा देते थे कि वो अच्छा काम करना चाहिए और इससे अच्छा होगा, तो आप अच्छी-अच्छी बातें मुझे बताते थे। तो वो बात मेरे दिमाग में आई कि क्यों न हो कि इन बच्चों में जो गरीब है, अनाथ है, जो रो रहे हैं, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, क्यों नहीं इनको ही पैसा दिया जाए। फल खा कर के हम आप कुछ देर तक खुश रहेंगे, थोड़ी संतुष्टि होगी। लेकिन ये जो आपको फल लाया हूँ पिताजी, ये तो अमर फल है। और ये सुनकर पिता बहुत प्रसन्न हुए और बच्चे को बोले, बहुत अच्छा काम किया। तो ये कहानी के माध्यम से मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चों में हम शुरू से ही बाँटने की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति डालें। आज संसार में हाहाकार मचा है, बच्चों में कोई दोष नहीं होता है, बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं और भगवान के स्वरूप होते हैं। लेकिन हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बड़े लोग हैं और बच्चों में तरह-तरह के छल कपट की दुनिया भर की प्रपंच की बातें पैदा करते हैं और बच्चा देखता है, बच्चा तो समझता है कि ये तो छल प्रपंच की बात है, लेकिन बच्चा लाचार रहता है। तो हमारा इस कहानी के माध्यम से कहना है यहाँ पर यही है कि बच्चों में इन प्रकार के संस्कार को हम डालें और बच्चा अगर ऐसा कार्य करता है तो उसकी सराहना करें। और ये जो बालक है वो अमर फल वाली बात कहानी आपके सामने आ रही है, वो बालक महान संत हुआ और उसके नाम से वो मतलब वो संसार में प्रसिद्ध हुआ और आज उसी की वजह से उसके ये कहानी कही जा रही है। वो सब महान संत श्री रंगदास नाम से वो संसार में प्रसिद्ध हुआ और आज उसके पिता का भी नाम उसके साथ लिया जा रहा है। तो बच्चों में मेरा ये कहना है कि बच्चे तो अच्छे होते हैं, बच्चों में कोई कमी नहीं होती है, कमी हम लोगों में होती है जो बच्चों में हम वो ये अच्छी बात पैदा करने से हिचकते हैं कि कहीं वो सब वो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ऐसी बात छोड़ करके बच्चों में जितना अधिक से अधिक हो सके अच्छा संस्कार, कि वो किसी के दिन दुखी को देखे तो वो उन दिन दुखियों के दुख को दूर करने का उपाय करे, तो वो वही बच्चा महान होगा। आज समाज में ऐसे बच्चों की आवश्यकता है। जब बच्चा बचपन में ऐसा काम करेगा तो युवा अवस्था होने पर और अच्छा करेगा और संसार में चारों तरफ हरियाली खुशहाली पैदा करेगा। तो ये कहानी का इस बच्चों को ये बार बार सुनाया जाए और बच्चों को ये बताया जाए कि तुम्हारे पास जो भी कुछ सुख साधन है, अगर किसी को दीन अनाथ गरीब दुखी देखते हो तो उसकी मदद करो, उसमें किसी प्रकार का हिचक न हो। आज इतना ही, आगे और अच्छी कहानी के साथ आपके पास आएंगे। आज ये जो कहानी है अमर फल की, इसको बच्चों को बार बार सुनाइए और बच्चों में अच्छी प्रेरणा जगाइए। जब बच्चे अच्छे संस्कार से वो युक्त होंगे तो समाज अच्छा बनेगा, जब समाज अच्छा बनेगा देश अच्छा बनेगा, जब देश अच्छा बनेगा तो संसार अच्छा बनेगा। आज इसी के साथ धन्यवाद।